हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, और जड़त्व आघूर्ण डिफरेंट शेप्स के लिए क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस पर, आप मानिए ये कोई बॉडी है और ये इस एक्स वाई एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ये बॉडी जो है वो हमेशा रोटेट ही करना चाहेगी। ये बॉडी हमेशा रोटेट ही करना चाहेगी। यदि हम इसमें कोई परिवर्तन करते हैं, इसके रोटेशन में कोई परिवर्तन करते हैं, यदि हम इसमें कोई चेंज करते हैं, इसके रोटेशन में कोई अपोज हम करते हैं इसके मोशन में, इस रोटेटिंग मोशन में, तो जो कारक इस अपोज का विरोध करता है, जो इसमें अपोज का विरोध करता है कि हमारी रोटेटिंग जो मोशन है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे ही आप जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। उसे ही आप क्या कहेंगे? जड़त्व आघूर्ण। क्योंकि हर बॉडी जो है वो रोटेटिंग में ही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करे उसके रोटेशन को। ये नहीं चाहता कि इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करे। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में जब मोशन पढ़ा है तो आप पढ़ते हैं कि कोई बॉडी तब तक स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल न लगा दें, और जड़त्व ही वो कारक है जिसे आप इनर्शिया कहते हैं कि वो हमेशा जो फोर्स उस पर लगती है उनका अपोज करता है। तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, कि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो वो हमेशा क्या करेगा? जड़त्व आघूर्ण जो है वो विरोध करेगा उसकी स्थिति में परिवर्तन का, कि ये बॉडी रोटेट ही करती रहे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फिर रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज, इसको मैथमेटिकली आप देखिए तो ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोटेटिंग बॉडी का किसी भी अक्ष पर सम होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी देखिए अलग अलग, देखिए इस बॉडी के अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ये रिजिड बॉडी बनी है। तो इसमें बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 mn तक इसमें मासेस हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है मास का, मास ऑफ वेरियस पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप यहाँ पर देखिए कि मानिए m1 जो है r1 डिस्टेंस पर है एक्स वाई से, m3 r3 पर है, m2 जो है वो r2 डिस्टेंस पर है। तो आप देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देखिए यदि आप I1 निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे? m1 इंटू r1 का स्क्वायर, ये होगा मैथमेटिकली। जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख रही है वो ये स्टेटमेंट है। परंतु आपको इस होल बॉडी का निकालना है, इस होल बॉडी का आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा इन सब का। तो आप यहाँ पर देखिए समेशन करेंगे इनका, आप लिख सकते हैं mi का स्क्वायर। ये होगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब आप देखिए यदि आप यूनिट निकालें, इसकी यूनिट अगर आप निकालें तो देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और रेडियस है तो मीटर में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं। ये होगी इसकी यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पर दो जो थ्योरम है वो एग्जामिनेशन में 101% पूछी जाएंगी। पहली यहाँ पर आप देखिए जो पहली थ्योरम है वो हमारे पास है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी समांतर अक्ष की प्रमेय। समानांतर अक्ष की प्रमेय आप इसे हिंदी में कहेंगे। तो देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, यदि आपको किसी भी बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस पर, यहाँ पर आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, आपको किसी एक्सिस पर क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, वो बराबर होगा हमारे पास देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इससे पैरेलल, जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है। जैसे आप यहाँ पर कोई स्क्वायर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखिए स्क्वायर का मास का कंसंट्रेटेड रहेगा इसके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसका ये सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इसी प्रकार जो बॉडी होगी जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी पैरेलल एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस पर होगा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होगा, प्लस आप उसमें प्लस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए आप मैथमेटिकली यदि आपको ए बी के सापेक्ष में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या करेंगे, आई ए बी लिखेंगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू, इस थ्योरम के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा प्लस मास इनटू आर का स्क्वायर। आर जो है डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच की। तो इस प्रकार आप मैथमेटिकली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिखेंगे, एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट लिख के आप इसको समझाएंगे। तो ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी समांतर अक्ष की प्रमेय। एक बार दोबारा आप देखिए कि यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी में कहीं पर भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो इस ए बी के सापेक्ष में निकालना है, तो ए बी के पैरेलल आप एक एक्सिस लेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, प्लस आप उसमें करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई सी जी प्लस एम आर स्क्वायर आप कर देंगे, जो मास है बॉडी का इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से आर का स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पता कर लेंगे। अब आप देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंब अक्ष की प्रमेय। देखिए यहाँ पर आप देखिए लंब अक्ष की प्रमेय है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये हमसे क्या कहती है, यानी लंब अक्ष की प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसी अक्ष पर जो कि परपेंडिकुलर हो दो अदर अक्ष के। यहाँ देखिए दो अदर एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड अक्ष के सापेक्ष में। एक बॉडी है, यहाँ पर देखिए बॉडी है, इसमें आप तीन अक्ष ड्रॉ कीजिए एक्स वाई एंड जेड। यानी आप देखिए कि अब यदि आपको जेड अक्ष के सापेक्ष में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों अक्ष के एक्स और वाई अक्ष पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इनके योग के बराबर होगा। तो आप देखिए आई जेड जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो जड़त्व आघूर्ण है जेड जेड एक्सिस के सापेक्ष में वो बराबर होगा आई एक्स एक्स यानी एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष में और वाई वाई अक्ष के सापेक्ष में। ये कंडीशन तभी आप फॉलो करेंगे जब आप देखिए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसी भी अक्ष पर और वो दोनों अक्ष के जो दो अन्य अक्ष हैं उनके परपेंडिकुलर हों, तो वो उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये कहती है आपसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज, यानी अनेक बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये जो है शेप पर आपका डिपेंड करेगा। आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट रॉड, यानी आपके पास एक रॉड है, इस प्रकार से ही आप रॉड मानिए जिस प्रकार आप पेंसिल देख रहे हैं, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने इस स्ट्रेट रॉड का अबाउट एन एक्सिस, ऐसी अक्ष से जो इसके सेंटर से गुजरे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो आप इसको लिखेंगे। देखिए आई इज इक्वल टू आप इसका फॉर्मूला याद कीजिए, आप इसको डेरिवेशन मत रटिए, आपसे केवल ये फार्मूला ही आप पढ़ें। तो आई इज इक्वल टू आप निकालेंगे, आएगा आपका 1/12 ml स्क्वायर वेयर m इज द मास एंड l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ये सेंटर से जब पास आउट करेगा आपको सेंटर पर, यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। दूसरा आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। इस प्रकार से आप मानिए आपके पास कोई रिंग है, जिस प्रकार मैं आपको टेप दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपकी कोई सर्कुलर रिंग है, आपको इसके सेंटर पर क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आर इसकी रेडियस आप मानिए, तो आप देखिए ये आपके पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आप याद कर रखें एम आर स्क्वायर। यदि आप इसी सर्कुलर रिंग का इसके डायमीटर के सापेक्ष इसके डायमीटर को मानते हुए आप इसको रोटेट करते हैं, इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे डायमीट्रिकली, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। यह सेंटर से जब पास होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डायमेट्रिकली है, दोनों अलग अलग है। डायमेट्रिकली मैं आपको बता देता हूँ, डायमेट्रिक जब डायमीटर से आपकी एक्सिस पास आउट होगी, और ये रेडियस से है, यानी सेंटर से भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड केस आप देखेंगे सर्कुलर डिस्क का। देखिए ये देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस आर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं डिस्क का जिसकी रेडियस आर है, इसके सेंटर से ही आप निकालें, तो इसका आ रहा है देखिए आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। आप इसे याद रखें। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, कोई गोला है, आप हिंदी में स्फीयर को गोला कहते हैं, इसके डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायमीटर के अबाउट, तो इसका आएगा आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर
स्क्वायर। इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया 4 फिगर्स के अलग अलग केसेस भी इनके बताए कि कोई सेंटर से जा रहा है, कोई डायमेट्रिकली जा रहा है। तो इनको आप याद करें और इनका डायग्राम आप दिमाग में रखिए। तो इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो स्फीयर से रिलेटेड हो, चाहे डिस्कस से रिलेटेड हो, वो आप इजीली कर पाएंगे। ओनली वहाँ पर आपको मास एंड रेडियस दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा, या आपसे 2 चीज़ दी होंगी, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने जाना जड़त्व आघूर्ण क्या है, फिर हमने देखा जड़त्व आघूर्ण की जो 2 थ्योरम है, जो प्रमेय हैं 2, चाहे वो पैरेलल एक्सिस हो चाहे परपेंडिकुलर एक्सिस हो, उन पर डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस फिगर्स। यदि आपको इस वीडियो से कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आप और इंजीनियरिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।